Jai Gurudev students. Today we discuss the new chapter, some applications of trigonometry. It is also known as height and distance problems. Means it is the applications of trigonometry. In this section, first is angle of elevation and second one is angle of depression. Angle of elevation. Suppose this one is a tower and here is a object. कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और दिस वन इज अ टावर. ये टावर. इन दिस केस इफ द ऑब्जर्वर इज हियर, यहां से कोई पर्सन है, ऑब्जर्वर है जो इसे प्लेस पर है, देन दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट. इन दिस केस हॉरिजॉन्टल के थ्रू ऑब्जर्वर की आई पर जो एंगल है, दिस वन थीटा, सपोज दिस वन ए बी एंड सी, so angle ABC is a angle of elevation. elevation, angle of elevation, ये एंगल horizontal के साथ. means in this case observer is here and object is here. means suppose अगर ये टावर है तो इसकी अगर बात करें P को अगर कोई देखता है तो उस केस पर ऑब्जर्वर के आई पर जो भी एंगल है इट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. सपोज दिस वन थीटा. सेकेंड वन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. इन दिस केस सपोज इट इज अ टावर, दिस वन एंड हियर ऑब्जर्वर इज हियर. यहां पर क्या है, कोई ऑब्जर्वर मीन्स ऊपर है कोई. और इन दिस केस अगर किसी को ये देखता है, किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, मीन्स हियर इट इज अ ऑब्जेक्ट, और ये सपोज हॉरिजॉन्टल हमने यूज किया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन. तो इन दिस के दिस लाइन मीन्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन और एंगल ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, सॉरी लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल है, सपोज दिस वन इज अल्फा, तो ये जो एंगल है इट इज अ एंगल ऑफ डिप्रेशन. मीन्स इन दिस केस ऑब्जर्वर कहाँ है, हाइट पर है. ऊपर से जब किसी भी चीज ऑब्जेक्ट को नीचे देखता है तो उस केस में हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन ऑफ साइट का जो एंगल है इट इज अ एंगल ऑफ डिप्रेशन. और इन दिस केस मीन्स एंगल सपोज ए बी सी एंड सपोज डी. सो एंगल ए बी सी इक्वल टू सपोज अल्फा यूज किया, इट इज अ एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स ऑब्जर्वर यहाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ. इस ऑब्जेक्ट को देखा तो आई के साथ, उसके हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लाइन ऑफ साइट का जो एंगल इट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंड सेकेंड वन इज ऑब्जर्वर इज हियर, मीन्स यहां से देख रहा, ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल के साथ मीन्स इस हॉरिजॉन्टल के साथ ऑब्जर्वर के आई पर जो एंगल बन रहा है किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, एंगल ऑफ लाइन के साथ, इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. इट इज जब सपोज हमने इसको थीटा से इंडिकेट किया, इट इज सपोज इसको इंडिकेट अल्फा से किया. तो इस केस में एक चीज और भी होगा देखना, ये जो एंगल होगा, ये और ये दोनों एंगल बोथ आर द पैरेलल लाइन. CD and AB is the parallel line. तो in this case it is a alternate interior angle. alternate, ये और ये alternate interior angle बनते. तो इस केस में भी ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा. इस कॉन्सेप्ट का यूज करके अपन कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे. Here
Question number second from 9.1. A tree break due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. Find the height of the tree. Suppose in this case, this one is a tree. Here, this one is a tree. And broken at point A. Suppose ये है जो अगर बात कर रहे हैं. And this one B, this one C, this one D. Means क्या हो रहा? एट पॉइंट ए से ब्रोकन हुआ और ये क्या हुआ, यहां पर ये डी पॉइंट पर टच कर लिया. मीन्स ए सी एंड ए डी, ए सी एंड ए डी both are equal in this case. Means BC is a tree and tree broke at A and touches the ground at D. ये तो in this case this one is a 30 degree and 30 degree. The distance between the foot of the tree and point where the touches the ground means ये फुट है ट्री का. इस केस में ये क्या मिल रहा है 8 मीटर. अब ये जो बात आ रही मीन्स हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ द ग्राउंड. मीन्स इस केस में क्या हो रहा, ये यहां से ब्रेक हुआ, यहां टच हुआ. मीन्स AC किसके इक्वल हो गया, AD के इक्वल. मीन्स AC इक्वल्स टू AD. अब इस केस में हमें क्या फाइंड करना, मेरे अपने को पूरा ABC फाइंड करना. तो BC की वैल्यू कितनी होगी, अगर अपन ये देख रहे हैं तो BC इक्वल्स टू AB plus AC. AB plus AC. It is also written as BC equals to AB plus AD. क्योंकि AC किसके इक्वल है, AD के इक्वल. मतलब AB फाइंड करना है और AD फाइंड करना है. और ये किसके इक्वल है, ये BC के. सपोज अगर ये हम बात कर रहे हैं, इट इज H, हाइट ऑफ द ट्री. तो हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू, अगर हम देख रहे हैं तो ये क्या मिलेगा, H इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AB प्लस AD. अब इस केस में बेस गिवन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री. बेस गिवन है, पहले तो AB निकालना. मीन्स बेस और बेस एंड ये परपेंडिकुलर. अब अपन बात करें पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल. बेस एंड परपेंडिकुलर, बेस एंड परपेंडिकुलर का जो पार्ट है ये किसका है अपने पास, ये सोना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो सोना चांदी तोलो. मीन्स 10 का है. तो 10 यूज करेंगे तो ये भी मिल जाएगा अपने को. परपेंडिकुलर चाहिए अपने को तो ये मिल जाएगा. फिर ये भी निकालेंगे, अभी अपन AD भी निकालेंगे क्योंकि AD की भी रिक्वायरमेंट रहेगी. देख इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री. इसमें tan 30 लिया तो इसके सामने का tan क्या होता है, P अपॉन B. मीन्स परपेंडिकुलर मीन्स AB अपॉन बेस मीन्स BD. और here BD given है 8 मीटर. So tan 30 means 1 by root 3 equals to AB upon 8. So AB equals to 8 by root 3. थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा,
√3 से मल्टीप्लाई कर लेते, ए बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 8√3 डिवाइडेड बाय 3, √3 इंटू √3, सो 8√3 डिवाइडेड बाय 3, इट इज ए बी। अब सेकेंड केस हमें क्या चाहिए, ए डी, मीन्स बेस है गिवन, और ये क्या है, ये हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस और बेस की देखें अपन, क्या मिल रहा, कोसाइन। सो इन ट्रायंगल ABD मीन्स हियर बेस एंड हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना था। इसमें क्या यूज कर सकते हैं अपन, कॉस, क्योंकि बेस और हाइपोटेनियस है। तो कॉस 30 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स BD अपॉन बेस अपॉन hypotenuse means AD. Here BD is given, so cos 30 becomes √3 by 2 equals to BD is 8 divided by AD. So cross multiplication, AD √3 AD equals to 16, 8 to 16, so AD equals to 16 अपॉन √3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन इसको भी। सो AD इक्वल्स टू 16√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 मीन्स √3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो इट इज इक्वल्स टू 16√3 डिवाइडेड बाय 3, इट इज AD। AD भी मिल गया हमें, AB भी मिल गया, बोथ ये AB and here is AD. So find H. H means क्या है, BC. H means BC. अब BC इक्वल टू क्या है, AB प्लस AC मीन्स AD किसके इक्वल है, AD AC के इक्वल, अगर यहां से देख रहे हैं तो AD इक्वल टू किसके है, ये AC के इक्वल है। सो BC मीन्स H पूरी हाइट इक्वल टू AB plus AC, AB plus AC. So here AB means 8√3 divided by 3 plus AC means 16√3 divided by 3, taking LCM, so 3, 8√3 plus 16√3 becomes 24√3 upon 3, 3 8 ja 24. So BC equals to H equals to 8√3 meter. It is a height of tree BC. तो इस चैप्टर में क्या होगा, इस पूरे हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में क्या होगा, इसी टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे। मींस एक ट्रायंगल यूज करो और इसको ब्रेन में रखो, कोई भी एक यूज कर सकते हैं। बस एक चीज ध्यान है, एक वैल्यू गिवन हो, दूसरी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। साइन कोस टेन से एंगल अगर गिवन हो तो इस केस में